36,500 रुपये का अभी अभी नुकसान हुआ है हमारे एक भाई को, जो कि मैंने पे किया है अभी PIA को। बेशक मेरा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दुख तो होता है, जाहिर सी बात है। जब किसी भी ओवरसीज या किसी का भी 1 रुपये का भी नुकसान हो तो ये 36,500 तो ऐसे ही जो है वो जाता रहा। अब सीन क्या हुआ है, दो चीज़ें, दो गलतियाँ हुई हैं। एक तो ये कि फ़्लाइट से वो थोड़ा लेट हो गए थे, और दूसरा ना इल्मी की वजह से नुकसान ज़्यादा हुआ। वो कैसे? पहले नंबर पे ये कि 15 मिनट जो है वो बोर्डिंग से लेट हो गए, बोर्डिंग बंद हो गई थी, उन्होंने उस पर ट्रैवल नहीं करने दिया। वो फ़्लाइट तो उनकी जाती रही, उस पर वो ट्रैवल नहीं कर सकते। अब जाहिर सी बात है, जब आप किसी फ़्लाइट पे नहीं पहुंच सकते टाइम पे, तो वो अगर फ़्लाइट आप चेंज करते हैं, टिकट चेंज करते हैं, तो उसका जुर्माना भी होता है। तो दूसरे नंबर पे जो टिकट का डिफरेंट होता है वो भी आपको पे करना पड़ता है। यानी आपने एक 60,000 में टिकट ली हुई है, अब नई जो आप ले रहे हैं वो 80,000 में है, तो वो 60 से 80 वाला 20,000 वाला वो भी डिफरेंट आपको पे करना पड़ेगा, और जो टिकट की जो जुर्माना होगा वो भी आपको पे करना पड़ेगा। अब ये एक गलती तो ये हो गई कि थोड़ा लेट हो गए। तो पहले नंबर पे ये कि कभी भी फ़्लाइट से लेट ना हुआ करें। जो टाइम टेबल आप बनाते हैं, जो अपने माइंड में शेड्यूल बनाते हैं, उससे भी आधा घंटा पहले जाया करें। वहाँ पे जाके आधा घंटा वेट करना कोई मुश्किल नहीं होता, वेट कर लिया करें। लेकिन ये नुकसान से तो बंदा बच सकता है। रास्ते में 100 दुश्वारियाँ आ सकती हैं, गाड़ी खराब हो सकती है, कोई भी मसला बन सकता है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे जब भी अगर ऐसा आपके साथ मसला होता है, अब आपकी फ़्लाइट जो है वो निकल जाती है, आप लेट हो जाते हैं, तो दूसरे नंबर पे आपने क्या करना होता है। ज़्यादातर एयरलाइंस का ये होता है कि ऐसी सिचुएशन में जब आपने ऑनलाइन टिकट पे की हुई हो, जब फ़्लाइट चली जाती है, तो फिर वो ऑनलाइन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो फिर आपने क्या करना होता है कि जहाँ अब एयरपोर्ट पे, अब ये जो मेरे वाला बंदा है, इसकी टिकट मैंने बुक की थी। अब ये बंदा एयरपोर्ट पे गया हुआ था, वहाँ पे PIA का दफ्तर था, लेकिन इसको इल्म ना होने की वजह से अब उसी टाइम फौरी तौर पे PIA के दफ्तर चला जाता, वहाँ पे जाता, तो नेक्स्ट फ़्लाइट में, जल्दी वाली जो फ़्लाइट थी, उसमें कोई ना कोई सीट मिल जानी थी। अब इन्होंने क्या किया, टाइम ज़ाया किया, वहाँ से अब वापस आए और यहाँ पे आके मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये मसला हुआ है, अब ये चेंज कर दें। तो PIA की भी ये पॉलिसी है कि जो नेक्स्ट बुकिंग होती है वो आपको जाके PIA ऑफिस से करवानी पड़ती है। तो वो दोबारा चक्कर लगने से, यानी कि चक्कर लगना था उनका, वो भी खर्चा हो जाना था, लेकिन वो बचत हो गई। मैंने PIA हेल्पलाइन पे कॉल करके नेक्स्ट फ़्लाइट जो भी अवेलेबल थी उसमें उनकी टिकट करवाई, तो 36,500 रुपया मुझे अभी डेबिट कार्ड से पे करना पड़ा। अगर ये मुझे ऑनलाइन जो है वो कोई एरर आ जाता, तो फिर ये 36,500 लेके इन्हें PIA ऑफिस जाना पड़ना था। वहाँ पे जाने का फिर इन्हें 5-6 हज़ार हर चैन का हो जाना था। तो वहाँ पे पहले ये PIA ऑफिस में गए हुए थे, यानी एयरपोर्ट के ऊपर PIA दफ्तर होता है, तो वहाँ से उसी टाइम ये चेंज करवा लेते तो ईजी रह जाना था, ठीक है। और शायद ये 36,500 से कम में हो जाता, क्योंकि फौरी तौर पे नेक्स्ट फ़्लाइट सेट तो शायद थोड़ा रेट जो है वो सस्ता मिल जाता। अब आपके लिए क्या सबक है कि नेक्स्ट, पहली बात तो ये कि फ़्लाइट से 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाया करें। अगर अल्लाह ना करे कोई मसला बन जाता है, कोई अब ऐसी सिचुएशन हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि मैं इस फ़्लाइट पे अब नहीं पहुंच सकूंगा, तो ऐसी सूरत में फ़ौरी मुतलका जो एयरलाइन है उनके ऑफिस में, या जिससे टिकट आपने बुक करवाई है उससे रब्ता करवा के वो पहले ही चेंज करवा लिया करें। तो जुर्माना जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम लगेगा। आपको लगता तो है लेकिन फिर कम हो जाता है। अब ये इनको 36,500 पे करना पड़ा, अगर ये थोड़ा जल्दी कर लेता तो शायद इससे 10,000 15,000 की भी बचत हो सकती थी। शुक्रिया।